बैंक्स जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी बैकबोन मानी जाती है, क्या होगा जब बैंक के खुद के बिजनेस पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आरबीआई ने ना ही सिर्फ बैंकों के इन बिजनेसेस को बचाया, बल्कि हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे ये जो छोटे बैंक्स हैं उनके शेयर प्राइसेस अचानक से एकदम से बढ़ गए और कैसे बड़े बड़े बैंक जो इतना अच्छा रिटर्न्स देते थे उनके रिटर्न्स छोटे हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस पूरे वीडियो को एक स्टोरी फॉर्म में समझने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, बिल्कुल लेमैन्स टर्म। तो बात करें अगर पिछले साल की, तो बैंक्स को डिपॉजिट अट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लोग अपने पूरा डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में रख रहे थे, लेकिन दूसरी जगह पर डालने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर लोग जो थे वो लोन ज्यादा बैंक से ले रहे थे। इससे क्या हुआ कि बैंक्स के पास जो कैश थे वो बचना कम होना शुरू हो गया, यानी बैंक के पास जो कैश थे वो कम होना चालू हो गया। तो इससे आरबीआई पिक्चर में आया। आरबीआई को लगने लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो उन्होंने बैंक्स को कहा कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को कम किया जाए। नवंबर के आसपास आरबीआई ने कुछ चेक्स और बैलेंसेस लगाए, स्पेशली अनसिक्योर्ड कस्टमर्स लोन पे। इससे क्या हुआ कि रिस्क जो था वो बढ़ गया और इससे क्या हुआ कि बैंक्स को लोन देने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब अगर आज के सीन की बात करें तो केयर एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि अब डिपॉजिट ज्यादा हो रहे हैं और लोन्स कम हो रहे हैं। पिछले 3 से 6 महीनों में ही बैंक्स ज्यादा डिपॉजिट ले रहे हैं और लोन कम कर रहे हैं। या अगर बात करी जाए तो इससे पहले डिपॉजिट स्लो होते थे और लोन्स फास्ट होते थे, लेकिन अब इसका ठीक उल्टा है। अगर बात करें तो सीजनल की इस टाइम पर आरबीआई का कहना है कि ये ऐसा टाइम जोन चल रहा है अभी जहां पे ऑब्वियसली यानी कि अगस्त से सितंबर या नवंबर तक यहाँ पे लोन्स जनरली लोग लेना कम ही पसंद करते हैं। अब अगर बात करें बैंक के डिपॉजिट की, तो बैंक को समझ में आया कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो अपने फंड्स थे वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि लोगों को वहां से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था। और बैंक्स को यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर उन्होंने अभी अपने फिक्स डिपॉजिट को बढ़ाया नहीं तो ये भी नौबत आ सकती है कि उनके खुद के बिजनेस पर एक बहुत बड़ा ताला लग सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अच्छी खासी सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम निकाली और डिपॉजिट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ा दिया। यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कि बैंक जो लोन कस्टमर्स को देते हैं, यानी बैंक जो इंटरेस्ट कस्टमर्स को देते हैं, यहाँ पे उनको बढ़ाने की नौबत आ गई। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या था कि बड़े बड़े जो बैंक थे जैसे कि एचडीएफसी बैंक हुए और काफी बड़े बैंक जैसे बंधन बैंक हुए या आईसीआईसीआई बैंक हुए, वो इसलिए बदनाम है क्योंकि वो डिपॉजिट्स बहुत कम देते हैं। और यहीं पे आते हैं वो छोटे छोटे बैंक जिनको आपने शेयर मार्केट में शेयर प्राइसेस को चलते हुए देखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई जैसे छोटे बैंक्स की। हालांकि एसबीआई छोटा बैंक नहीं है, एसबीआई बड़ा बैंक है, लेकिन बड़े बड़े बैंक जिनका रेट काफी ज्यादा ऊपर चलता है स्टॉक मार्केट में, उसके मुकाबले तो एसबीआई का स्टॉक प्राइस काफी कम था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया, 9% तक कर दिया। तो यहाँ पे वो छोटे बैंक जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आरएलबी बैंक हो गया, एसबीआई जैसे बैंक्स हो गए, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 9% कर दिया और ये लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगने लगा और इस वजह से इनके प्राइसेस में काफी ज्यादा उछाल हमें इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर बात करें आने वाले फ्यूचर की, तो आगे आरबीआई ने अपने डिपॉजिट्स पर फोकस थोड़ा ज्यादा किया और लोन्स पर फोकस थोड़ा कम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो सुन के काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो सुन के कैसा लगा।